मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कलम खुल जानी चाहिए और मुंह बंद हो जाना चाहिए। आवाज आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आवाज आपकी निकलेगी कलम से। डायरी खोले रखिए और कलम खोले रखिए, और जितना आप नोट करेंगे, जो नोट बनाएंगे, वही मनी भी बनाएगा। यदि आप मनी बनाना चाहते हैं, दुनिया में धन दौलत बनाना चाहते हैं, तो नोट बनाना सीखो। डायरी खोल करके, कॉपी खोल करके नोट बनाओ, और जब नोट बनाओगे तो नोट बन जाएगी। समझ गए ना? एक नोट का मतलब क्या हुआ कि अपने डायरी पर लिखिए, नोट करिए। और दूसरी नोट की क्या मीनिंग है? दूसरी नोट की मीनिंग है पैसा। तो जितना ज्यादा नोट बनाओगे, उतना ज्यादा नोट बनेगी। क्योंकि नोट बनाओगे तो पढ़ोगे, पढ़ने में तेज रहोगे, और जब पढ़ने में तेज रहोगे तो नोट बनाना आ जाएगा। तब नोट बनाओगे जो तुम्हारे पर्स को, तुम्हारे अलमारी को, तुम्हारी जेब को भर देगा। समझ गया ना? तो मैंने क्या कहा? यदि आप नोट बनाना चाहते हैं कि आपके पर्स में नोट रहे, आपके जेब में नोट रहे, तो आप नोट बनाना सीखिए। नोट बनाना, अपने डायरी पर नोट लिखिए। और जो लोग अवॉइड करते हैं, जो लोग नहीं लिखते हैं, जो नोट नहीं बनाते हैं, वो नोट नहीं बना पाएंगे। आगे चल करके उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल करके आप नोट बना लीजिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में ना? तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बता रहे हैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट। हमने कहा पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? अनमोल, क्यों जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट? आप बोलिए। हाँ, क्योंकि डिजिटल। बैठ बैठ, सिट डाउन, सिट डाउन। पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए जरूरी है कि अगर कोई आप काम शुरू करते हैं, कोई गोल आपका है, गोल, जो जितना बड़ा गोल होगा उतनी बड़ी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। ये मान के चलिए। क्या मैंने कहा? क्या मैंने कहा? कि जितना बड़ा गोल आपका होगा, उतनी बड़ी कठिनाई आपके सामने आएगी। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हमको जो पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी रहता है, वही जीत पाता है। पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी ही कठिनाइयों से जूझ सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी ही कठिनाइयां लड़ सकता है, कठिनाइयों से लड़ सकता है, उसे परास्त कर सकता है। और जब परास्त करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना जरूरी है। और पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा कैसे? आज ईशानी बता रहे हैं, ही सब कुछ है। और जो नोट नहीं करेगा वो भूल जाएगा, नोट नहीं करेगा वो आगे चल करके नोट नहीं बना सकता है। इसलिए नोट हमेशा करते रहिए कि माइंड सेट इज एवरीथिंग।
माइंडसेट ही सब कुछ है इस दुनिया में। हर चीज का माइंडसेट होता है। अभी आपको केवल पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, और अभी आप जब हमारी बात को मान जाओगे, अगर हमारी बात को मान लोगे, तो डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ेंगे तो दरवाजा खुला रहेगा, आपको सब समझ में आता रहेगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप खोलोगे समझ में नहीं आएगा आपको। आप इंटरनेट पर कुछ खोलोगे, मिल भी जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। किताब पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगी, अच्छे की नहीं आती है। तो इसलिए आप ये जानिए कि इतना महत्वपूर्ण है, तो हम पैदा कैसे करें, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं, ये हमें जानना है कि पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा कैसे। महत्वपूर्ण बात है ना, ये महत्वपूर्ण बात है ना, है? बोलो श्वेता, है ना महत्वपूर्ण। आप नहीं सीखोगे तो बोलो कैसे आपको आएगा। केवल किताब रटने से नहीं कोई बड़ा आदमी बन जाता है। कितना रटोगे, रट भी नहीं पाओगे। इतनी किताबें हैं, महंगी किताबें। पहले तो पैसा ही नहीं रहेगा, खरीद ही नहीं पाओगे। अभी अनमोल अपने पिताजी से कह दीजिए, किताब है मायो क्लिनिक की, जाने दो तो बड़ी किताब है। अभी आपको सिखाना हो तो कोई किताब 200, 250, 150 और 1000, 1800, 2000, 3000, 4000 तक। आप 150 की किताब कह दो अपने पिताजी से, अनमोल कहो कि 150 की किताब एक है, मुझे मंगा दीजिए। देखो पहले क्या कहते हैं, ईमानदारी से आगे बताना। हम तुम्हारे पिताजी से भी बड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुमको खिला पिला रहे हैं और मैं तुमको नया रूप दे रहा हूं, जिससे तुम्हारे पास धन दौलत रहेगी, जिससे तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा। तो बड़ा कौन हुआ, खिलाने वाला बड़ा हुआ कि जो एक नया रूप दे रहा वो बड़ा हुआ? कौन? हाँ, तो मैं बड़ा हूं ना। तो ईमानदारी से उनसे कहना 150 रुपए किताब है, उसका नाम है हमारे दिमाग का जादू। दिमाग का जादू, ये किताब है 150 रुपए। पढ़ोगे बहुत फायदा मिल जाएगा। अब जरा कह करके देखो कि 150 रुपए किताब है, इंटरनेट खोल लीजिए, नहीं 150 रुपए दीजिए, मैं जाता हूं अभी बुक करा दूंगा, 1 हफ्ते में आ जाएगी। अंग्रेजी में है मिरेकल ऑफ माइंड। अंग्रेजी में वो किताब है, उसका नाम है मिरेकल ऑफ माइंड। ये किताब है, और मुझे लगता है दोनों लगभग बराबर की होंगी। हो सकता है हिंदी वाली थोड़ा सस्ती हो। 150 से ज्यादा नहीं है। तो तुम कह करके आज कहेगा और कल आके हमें बताएगा, और अगर पैसा देंगे तो तुमको मैं बता दूंगा कहाँ जाओ और कहाँ से बुक करा दो, 1 हफ्ते में तुम्हारे पास आ जाएगी। जब पैसा रहेगा तभी तो खरीदोगे, और नहीं पैसा रहेगा तो कैसे खरीदोगे? और हमने बता दिया कि अगर नोट नहीं बनाओगे तो नोट नहीं बना सकते हो। नोट नहीं बनाओगे तो नोट नहीं बना सकते हो। दोनों की मीनिंग है ना, कि नोट नहीं अगर बनाओगे तो नोट नहीं बना सकते हो। में अगर मैं पूछूं कि कौन नोट बनाता है, बहुत कम लोग। तुम्हारे पिताजी नोट बनाते हैं जया? नहीं बनाती हैं। तो जब नहीं बनाती हैं तो जो नौकरी मिल गई है उससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा। यहां तो ब्रेन है 1 करोड़ रुपया। अरे भाई, वो क्या नाम बताए उसको, टाइगर वुड्स को, तो 1 सेकंड में कितना रुपया उसके पास आता है?
$720 एक सेकंड में रहता है। वो बैठा रहेगा और जैसे एक बार आंख को ऐसे दबाएगा, उभारेगा, पलक झपकाएगा और तब तक उसके खाते में कितना आ जाएगा? $720 आ जाएगा। बोलो वो वही आदमी है ना? बहुत मेहनत किया है। उसका पिताजी कुर्सी में बांध देता था उसे, और जब 6 महीने का था, बोलो इतना ज्यादा कोई अपने यहाँ करेगा तो माँ चिल्लाना शुरू कर देगी। और वो कुर्सी में 6 महीने था, उसे कुर्सी में लपेट देता था फीता से, बेल्ट से, और उसके सामने वो प्रैक्टिस करता था गोल्फ की। क्यों प्रैक्टिस करता था उसके सामने? हाँ, क्योंकि 6 महीने का बच्चा है तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है ना। मुझे लगता है 2-3 महीने में ही बच्चे का दिमाग सक्रिय हो जाता है, और वो इसलिए उसके सामने प्रैक्टिस करता था कि धीरे धीरे वो बच्चा सीख जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इतनी मेहनत किया है। तब जब मेहनत करते करते करते, खेलते खेलते चैंपियन हो गया, तो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसको प्रचार में पैसा देती हैं। उसको सबसे ज़्यादा पैसा नाइकी कंपनी से आता है। नाइक की पैंट वैंट देखा है नाइक का? या नाइक टोपी तो देखा ही होगा, या नाइक के ई लिखा रहता है उस पर। वो कंपनी दुनिया की मशहूर कंपनी है, वो उसको प्रचार के लिए पैसा देती है। देखा? तो पॉजिटिव माइंडसेट हम बनाएंगे कैसे? जितने लोग हैं सभी लोग सुनते रहें। केवल बच्चों के लिए नहीं है ये रोशनी आपके लिए भी है, के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रही हैं तो आज भी मुझे सीखना पड़ता है। आज मैंने कुछ दिमाग में बात आई थी और लिखना शुरू किया, तो 3:15 पर उसे खोल करके लिख रहा था, और 3:3:30 बजे वो लिख करके समाप्त किया। थोड़ी नींद भी आ रही थी, मैं सो गया, फिर लेट हो गया थोड़ा सा उठने में। तो सुनाई पड़ा आदर्श मैंने क्या कहा? स्टूडेंट हमेशा रहता है, आदमी चाहे 80 साल का हो जाए, वो हमेशा स्टूडेंट रहता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट हम सीखें कैसे? देखो, पहला काम करना है कि अपने अंदर की टॉकिंग बदल दीजिए। नोट करो जया। बात कम ज्यादा, चेंज दिस सेल्फ टॉक। हम लोग अपने अंदर बात करते रहते हैं। कितने लोग बात करते हैं अपने अंदर? जरा हाथ उठाओ। अपने अंदर बोलते नहीं है, अंदर अंदर बात चलती रहती है। कितने लोग बात करते हैं अंदर? सभी लोग बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, फिर जरा ठोक। या लोग करते हैं सेल्फ टॉकिंग, अपने अंदर बातें करते रहते हैं। हमें उसी को बदल देना होगा। इसे टॉकिंग को बदल दीजिए। जो आप आज कर रहे हैं, अगर वो निगेटिव है तो उसे बदल दीजिए, पॉजिटिव में कर दीजिए। पॉजिटिव में कर दीजिए। जो आपका अफर्मेशन और प्रेयर यहां होता है, वो आपकी सेल्फ टॉकिंग बदलने के लिए है। क्योंकि जब याद कर लोगे और हमेशा हमेशा उसी चीज को दोहराते रहोगे, तो तुम्हारे अंदर वो बात हमेशा चलती रहेगी। और अगर नहीं याद करोगे तो तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है। तो हम अपनी सेल्फ टॉकिंग को बदलें। जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्य उदाहरण के लिए कि मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। जैसे किसी ने कहा, आपने कहा, इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
जय बोलिए। हाँ, आई कॉन्ट डू इट, मैं नहीं कर सकता। इस चीज को हम बोलते हैं आई कॉन्ट डू इट, और बदल दें हम किसमें, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। देखो तुम्हारे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पट्टी बनी है, कुछ क्लासों में बनी है ना। किस किस क्लास में बोर्ड के ऊपर पट्टी बनी है? वाले में संभवतः नहीं बन पाया, इस पर पट्टियां नहीं बनी है, क्योंकि बाद का बना हुआ है। आई कैन डू इट, हमेशा कहो, क्या कहो, चाहे पहाड़ सामने खड़ा है, लेकिन कहो कि आई कैन डू इट, और आई कैन मूव द माउंटेन, मैं इस पर्वत को यहां से वहां कर दूंगा, मैं रेगिस्तान से पानी निकाल लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। आप कहते रोजाना पढ़ते हैं इसमें अफर्मेशन में, इस चीज को हरदम चलाते रहिए दिमाग में, नहीं तो छोटी सी कठिनाई आ जाएगी और बैठ जाओगे, बैठ जाओगे, कठिनाई आएगी। आपके टीचर्स, मैम्स होमवर्क देंगे, बिजली कट जाएगी, बहाना ढूंढ लोगे कि बिजली नहीं थी। अरे बिजली नहीं थी तो लैंप जलाओ, मोमबत्ती जला लो थोड़ी देर के लिए, उपाय रखे रहो। अगर बिजली कटती है तो उपाय इसका रखो, लेकिन होमवर्क पूरा होना चाहिए। अगर होमवर्क पूरा करते हो, कोई बहानेबाजी नहीं ढूंढते हो, तो तुम दुनिया के महान आदमी बनने में तुमको कोई कसर नहीं रहेगी। तो इन चीजों को अपने दिमाग में हमें बदलना रहेगा। ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए, निगेटिव नहीं चलना चाहिए। जैसे निगेटिव आए उसको हटा दो और उसकी जगह पर क्या लगा दो, पॉजिटिव। जब आपके दिमाग में आए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत बदलो उसको, और बदल के क्या कहो कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हूं, मैं तो धनी आदमी हूं, मेरे बहुत कुछ है, मेरे पास कल्पना शक्ति है, हमारे पास रचना करने वाली शक्ति है, हम बनाएंगे और बेचेंगे। जब बनाएंगे और बेचेंगे तभी तो धनी बनोगे। बिल गेट्स कैसे धनी हुआ है बताओ हमें? बिल गेट्स कहां से पैसा लाया? चोरी कर लिया, डकैती कर लिया बिल गेट्स? बोलो, वो धनी कैसे हो गया? क्योंकि उसकी कंपनी का नाम क्या है? सॉफ्ट। उसने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ये सब चीजें बनाना शुरू किया, और बना करके दुनिया में बेचना शुरू कर दिया। दुनिया में जैसे उदाहरण बताते हैं, चूंकि टाइम होने वाला होगा, उदाहरण बताते हैं। एडिसन जब स्कूल से निकाल दिया गया तो उसकी मां ने उसे स्कूल में पुनः किसी स्कूल में भर्ती नहीं कराया, उसको खुद पढ़ाती थी, और दिन में वो घूमता टहलता रहता था, घूमता टहलता था। उसकी मां ऐसा नहीं एक बांध के रखती थी, घूमता टहलता था। तो चलो, वो रेलवे विभाग में नौकरी कर लिया। जब घूमता था, रेलवे स्टेशन पर जाता था, तो टेस्ट तो था ही वो, तो स्टेशन मास्टर ने उसे नौकरी पर रख दिया कि तुम, और उसका काम क्या था कि रात में ट्रेन के आने पर घंटी बजाना। जैसे पीछे वाले स्टेशन पर पहुंच गई है तो घंटी बजानी रहती है 3 बार, टन टन टन, इसका मतलब गाड़ी आ चुकी है, बिल्कुल आने ही वाली है। और उसने क्या किया कि अब रात में उसे जागना पड़ता था,
वो उसने क्या किया कि एक ऐसी घंटी बना दिया कि जो राइट टाइम पर टन टन बोल जाती थी। घंटी घंटी कहाँ बोलती थी मुस्कान? जैसे वो सो जाता था और जब गाड़ी का समय आता था तब वो घंटी बोल देती थी टन टन टन। अब चूंकि एग्जैक्ट टाइम पर बोलती थी वो, जैसे आदमी सोता है जागेगा तो कभी 5 मिनट लेट हो जाएगा, कभी 7 मिनट लेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कभी वो एग्जैक्ट टाइम पर बजाएगा तो कभी वो 1 मिनट बाद में बजाएगा, कभी 5 मिनट बाद में बजाएगा, और वो रोज आना एक ही समय पर टन 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 बोलती थी। इसके बाद डाउट हो गया कि आखिर ये है क्या कि एक ही समय पर रोज घंटी बजती है, और उसकी चेकिंग हो गई। अब चेकिंग हो गई तो घंटी टन टन बोल गई और ये चुपचाप सोया, तो निकाल दिया गया। कहा कि जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब पैसा नहीं, कुछ नहीं इसके पास, तो अपने साथी के साथ न्यूयॉर्क, देखो एक चीज बनाया, घंटी बना दिया, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करता है कि सोने का भाव बताने वाली मशीन न्यूयॉर्क में जहां लगी थी, वो भीड़ थी, टहलते चला गया। अब जब टहलते चला गया तो वहां भीड़ लगी थी। अब उस भीड़ में लड़का था ही, ये भीड़ में भी घुस गया। मालिक से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि ये आज भाव बताने वाली, गोल्ड की भाव बताने वाली, सोने की भाव बताने वाली मशीन बिगड़ गई है, और ये सब चिल्ला रहे हैं ग्राहक लोग भाव देखने के लिए कि आज का गोल्ड का रेट क्या है। इसने कहा मैं बना दूं? उनका हाँ बना दो। बस खोला, एक तार जो है छटक गया था, उसे जोड़ दिया, मशीन चालू हो गई। उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? उसने कहा कर लूंगा, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं उसके पास, वो तो निकाल दिया गया था एक जहाज से। तो नौकरी कर लिया उसके यहाँ, और नौकरी कर लिया तो नौकरी नहीं करता था वो, उसने उसकी पूरी मशीन की नकल उतार लिया, और नकल उतार करके अपनी मशीन बना दिया, उससे बढ़िया बना दिया मशीन। और सोचता था कि ये कितने की होगी, अब इसे बेचना है। तो उसके लिए ग्राहक आया एक, वो दूसरी मशीन लगाना चाहता था कि हमारी एक दूसरी मशीन लग जाए। जैसे इस मशीन के अलावा कंपटीशन रहता है ना, एक पान की दुकान खोली तो दूसरे ने भी खोल दिया। तो जो दूसरा खोलना चाहता था, उसने सुना कि मशीन बना दिया उस लड़के ने, तो गया और उसे पूछा कितना दाम इसका रखे हो? उसने कहा आप ही बता दीजिए। उसका समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कितना रखूं, $10 रखूं, $10,000 रखूं, $20,000 रखूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा आप ही बता दीजिए। उसने कहा मैं $40,000 दे दूं इसका? उसने कहा दे दीजिए, 40,000 ही दे दीजिए। अब $40,000 हो गया, आज रुपए में गिनो कितना होगा। और जैसे $40,000 मिला, $40,000 मिला, कूदने लगा। इसके बाद अपने पिताजी को बुलाया और कहा कि जाओ जमीन खरीदो, मैं कंपनी अपनी बनाऊंगा। तो मेनलो पार्क था, वहां जाके उसके पिताजी ने जमीन खरीदा और वहां पर उसकी कंपनी बन गई। तो क्या एडिसन पैसा लेकर के घूम रहा था? उसके पास कौन ताकत थी? उसी कौन सी ताकत थी उसके पास? कुछ बनाने की ताकत थी। आप भी बना करके बेच सकते हो, धनी हो सकते हो। हम लोग क्या है, हम लोग नौकरी 24 घंटा ढूंढते रहते हैं, है ना। जिसके पास बहुत ज्यादा, जिसकी शौक है, जैसे हमें मास्टरी करना, हमें पढ़ाना शौक है, पढ़ना और पढ़ाना। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिय चीज हमारा क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। अगर इसमें बाधा पहुंचती है तो मुझे तकलीफ होती है। अगर मैं पढ़ रहा हूं और कोई डिस्टर्ब कर दिया तो मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मेरा जो शौक है वो क्या है, निष्ठा क्या है, और पढ़ाना। ये नहीं कि कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सब के चक्कर में नहीं रहते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। तो उसके पास बनाने की क्रिया थी। देखो ग्रामोफोन बना दिया, बल्ब बना दिया, सब उसने ही बनाया है, नहीं बनाया। तो उसके पास बनाने की कला थी।
बना लेता था। तो आपके अंदर, हमारे अंदर, सब के पास कलाएं कुछ न कुछ है, केवल हम पॉजिटिव बने रहें। फिर बाद में बताएंगे पॉजिटिव और कैसे बना जाता है। अफर्मेशन याद कर डालिए और बोलते रहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच।